गुड मॉर्निंग। 2 दिन से मैं एक्चुअली आउट ऑफ स्टेशन थी, तो फिर क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं कर पाई और ऑब्वियसली मैं जो प्रैक्टिस करती हूँ वो भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ। सो 2 दिन छूट गए एंड प्रैक्टिस तो मैं फिर भी कंप्लीट कर लूँ, लाइक लेवल पे पेस पे आ जाऊँ, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ वो होती है कि जो लेक्चर्स छूट चुके हैं उनको एक साथ कंप्लीट करना। सबसे इरिटेटिंग काम मुझे वही लगता है कि जो लेक्चर्स छूट गए हैं उन्हें कंप्लीट करना। सो आज मैं कंप्लीट कर दूंगी अपने जो 2 दिन के लेक्चर्स बचे हुए थे। एक्चुअली आधा तो मैंने कल ही कर दिया था, 2 घंटे के लेक्चर्स होते तो अब बस 1 घंटे का बचा हुआ है और एक इंग्लिश की VRC क्लास। सो आज मैंने सोचा है कि कैट किंग जो है वो बेसिकली ऑल इंडिया मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा रही है, जस्ट 1 मॉक। सो उसकी जो विंडो है वो 27 अप्रैल तक है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही अपना टेस्ट दूँ। हालांकि बहुत सारा सिलेबस कवर नहीं हुआ है, बट क्योंकि लास्ट ईयर भी प्रिपेयर किया था तो आई एम थिंकिंग कि मुझे दे देना चाहिए। सो आज मैं अपना ऑल इंडिया रियल कैट 2025 फ्री मॉक देने वाली हूँ। कैट किंग का है बेसिकली, और 27 अप्रैल तक अगर आप लोगों को भी देना है तो 27 अप्रैल तक, उससे पहले दे देना, क्योंकि 27 अप्रैल को तो आई थिंक ये लोग जो एनालिसिस वगैरह वो स्टार्ट कर देंगे और 28 को रिजल्ट आ जाएगा बेसिकली परसेंटाइल वगैरह। सो आई विल शो यू। सो बेसिकली कैट किंग ने ये वाला ऑल इंडिया रियल कैट 2025 फ्री मॉक अवेलेबल करवाया है। इसका विंडो दे रखा है, अगर आप लोगों को ये चाहिए इसका लिंक वगैरह तो मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। सो पहले मैं ये मॉक नहीं देने वाली, पहले मैं अपने VRC का लेक्चर फिनिश करती हूँ एंड जो कल का 1 घंटे का बचा हुआ था वो वाला भी फिनिश करती हूँ। अभी 10 o'clock हो रहे हैं तो 12-1 बजे तक फिनिश हो जाएगा। उसके बाद फिर लंच करने के बाद देखते हैं क्या करना है। सो आई एम डन विथ माई VARC लेक्चर। और बेसिकली मुझे पता है ज़्यादातर लोगों को जो कन्फ्यूजन होता है VARC में, जो रॉन्ग क्वेश्चन सेलेक्ट, रॉन्ग चॉइस सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ये होता है कि 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन था और जो गलत वाला था हमने वही सेलेक्ट किया। तो बेसिकली जो सर हमारे गुंजन सर, उन्होंने इस चीज़ का सोल्यूशन बताया कि जो आप रॉन्ग मतलब ऑप्शन एलिमिनेशन करने के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब ऑप्शन या तो इनकन्सिस्टेंट होगा, आउट ऑफ स्कोप होगा, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, ऑपोजिट होगा या फिर पार्शियल स्कोप होगा। पार्शियल स्कोप सिर्फ मेन आइडिया पैसेजेस वगैरह के लिए होता है, मेन आइडिया क्वेश्चंस के लिए, और इन सब के बारे में डिटेल में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाला हुआ है, तो अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। उसका नाम है कैट 2025 बाय निकिता। सो बेसिकली उन्होंने ये कहा कि तुम जब भी पैसेज सॉल्व करो अपनी एक छोटी सी डायरी या छोटी सी नोटबुक पे सॉल्व करो, एंड देन सॉल्व करने के बाद जो क्वेश्चन गलत होता है तुम उसके आगे उसको डिफ्रेंशिएट करो कि किस टाइप का क्वेश्चन है वो। सो गाइज आज थोड़ी गड़बड़ हो गई। बेसिकली मैं क्या सो गई दिन में, तो और सो गई वो भी 1 घंटे के लिए नहीं, 3 घंटे के लिए सो गई थी। तो आज का पूरा शेड्यूल ख़राब हो गया बेसिकली। एंड 5 बजे उठी थी, 5 बजे फिर मैंने स्टार्ट किया एंड मैंने अपना LRDI के जो कुछ मिसलिनियस LOD2 है, बाप रे वो इतने डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि अगर 1-2 सेक्शन अगर मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पहले मैं LRDI कर लेती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसमें बहुत सारे बच्चे हुए हैं। तो LRDI के मैंने 2 करे मिसलिनियस एंड लिटरली वो बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। एंड और बेसिकली टफ तो क्या बोलूँ मैं, उनको टफ इसलिए होते हैं बिकॉज उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है। बाकी तो सॉल्व, अगर एक बार तुम्हें लैंग्वेज समझ में आ जाए तो फिर इट इज़ ईजी टू सॉल्व अ क्वेश्चन। सो या दिस इज़ द अपडेट। और क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आज कैट किंग का ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दूंगी, तो अब जाते हैं ऑल इंडिया मॉक टेस्ट देने। वैसे तो मुझे पता है मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट ठीक है यार, एक बार देखे तो देखते, क्योंकि इसकी विंडो अभी के लिए ही है, बाद में वापस आएगी तो कंपैरिजन भी हो जाएगा कि ठीक है मतलब मेरा प्रोग्रेस हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा, क्योंकि पहले भी थे तो अब भी इतने ही हैं, तो प्रोग्रेस का पता चल सके, इसलिए मैं अभी ये ऑल इंडिया मॉक टेस्ट दे रही हूँ। और अगर तुम लोग भी दे रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना।
एंड वन मोर थिंग गाइज, 2 दिन जो मैं आउट ऑफ स्टेशन थी तो उसके लेक्चर्स मैंने आज कंप्लीट कर लिए बेसिकली। तो मेरे पास आज मैं लेक्चर नहीं लेने वाली 10 to 12 वाला, उसकी जगह पे मैं अरिथमेटिक और आरसी दोनों के दोनों आज प्रैक्टिस करने वाली हूँ, सो दैट आज का जो मेरा टाइम वेस्टेज हुआ है थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे, बट ठीक है आज वो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस हो जाए। तो तीनों सब्जेक्ट बेसिकली थोड़ी बहुत तो एक्सरसाइज, मतलब होता है ना कि ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल ही अनटच्ड रह गया हो प्रैक्टिस, तो तीनों सब्जेक्ट्स का थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। एलआरडी तो मैंने अच्छे से कर लिया है, अरिथमेटिक और वीआरसी दोनों आज भी प्रैक्टिस करूंगी और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी दूंगी। सो आई एम रेडी टू बिगिन माई एग्जाम। इसको रिकॉर्ड नहीं करूँगी ताकि थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन रहे। गाइस वीआरसी में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए हैं, मेरे को तो डर लग रहा है कहीं ज़्यादा तो नहीं कर लिए। लाइक 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, इसके बाद टाइम नहीं था तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं है, बट देखते हैं भाई क्या रिजल्ट रहता है इसका। गाइस एक और सेट सॉल्व हो जाता, बट मेरी बेवकूफ़ी की वजह से वो सेट टाइम नहीं है। सो फाइनली दिस इज माई स्कोर।